हाँ जी। राम कौन है, परशुराम कौन है? राम उसे कहा जाता है, संस्कृत में परिभाषा दी है, रम्यते योगिनो यस्मिन इति रम। जो योगी जन हैं, जो आत्माएं योगी हैं, माने आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव को पहचान करके उसकी याद में योग में रहती हैं, कनेक्शन जोड़ती हैं बुद्धि से। वो योगी जन उसकी याद में रमण करते हैं। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब उस एक की याद में रमण करते हैं, खेलते हैं, तो उनके लिए ये गायन है। क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन गोप गोपियों से पूछो जिन्होंने बुद्ध योग के द्वारा परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा है। साकार में जोड़ा या सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा से जोड़ा? साकार में निराकार से जोड़ा। तो वो साकार जो है वो ही राम वाली आत्मा है, लेकिन त्रेता वाला राम नहीं। वो ही त्रेता वाला राम इस संगम युग में झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या कर रहा है? हैं? हाँ, क्या कर रहा है? याद में रहकर आत्माओं को खींच रहा है। यही तो शिव बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, माना प्यार की दृष्टि से ले जाऊंगा, या लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाऊंगा तुम बच्चों को। उन बच्चों को नहीं, क्या वो दूर के हैं, तुम बच्चों को जो सन्मुख बैठते हैं उनको ले जाऊंगा। और सभी आत्माओं को खींच रहा है या सिर्फ तुमको ही खींच रहा है? माने 500-700 करोड़ कोई भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्मा नहीं होगी जो उसकी याद में न ठहरे। तो वो जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु कैसे आकर साकार में पार्ट बजाता है, क्या पार्ट बजाता है, क्या करके जाता है, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जानती हैं? है? माने वो निराकार को तो नहीं जानती। किसको जानती हैं? किसको याद करती हैं? है? फिर बिंदु को याद करती। जब बिंदु 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 अनेक बिंदु, कौन सा बिंदु है? शिव ज्योति बिंदु। कैसे पता चले कि ये शिव ज्योति बिंदु है? हाँ, तो जो साकार है उसी को याद किया ना, वो ही राम वाली आत्मा। जो राम साकार रूप में सारी मनुष्य सृष्टि को याद आता है अंत समय में, और उसकी याद में जब टिकते हैं तो आनंद मनाते हैं, खास करके योगी जन। और आम सारी दुनिया उसे याद करती है, तो वो राम कहा जाता है। क्या है? प्रश्न क्या था? राम कौन है, परशुराम कौन है? हाँ, ये तो राम हुआ। ये अंत समय की बात हुई कि सारी दुनिया उस साकार रूप को याद करेगी, लेकिन परशु का अर्थ है स्पर्श, छूना। माना वो ऐसा पार्टधारी बन जाता है कि आँखों से जो छुएगा प्रैक्टिकल साकार में शरीर के द्वारा, कानों से जो प्रैक्टिकल में 2 शब्द भी सुनेगा, जैसा मुरली में बोला, मेरे से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा?
या कोई भी इंद्रियों से स्पर्श का अनुभव करेगा। हाथों से भी छुआ जाता है कि नहीं, पांव से भी छुआ जाता है कि नहीं, माना कोई भी इंद्रियों से स्पर्श का अनुभव करेगा तो उसको अनुभव होगा कि यही स्पर्श कराने से संपन्न बनाता है। वो हुआ परशुराम। माना अधूरा है या संपूर्ण है? संपूर्ण है? नहीं। देखो मंदिरों में, खासकर शिव के मंदिरों में खास किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है या शिवलिंग की पूजा होती है या शंकर लिंग की पूजा होती है या कोई दूसरे देवता के लिंग की पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन दुनिया में क्या समझते हैं लोग? यही शिव है, यही शंकर है, समझते हैं ना। तो जो समझते हैं, और हम भी क्या समझते थे, वो ही शिव है, शिवलिंग, वो ही शंकर है। लेकिन ये नहीं समझते थे कि जो लिंग है वो साकार शरीर की यादगार है। क्या? वो साकार शरीरधारी आत्मा अलग है और उस साकार शरीर में निराकारी सदैव रहने वाली आत्मा शिव ज्योति बिंदु अलग है। जानते थे पहले? नहीं जानते थे, अभी जान गए। क्या? कि शिवलिंग है, माना शिव जब उसमें परमानेंट प्रवेश कर जाता है। अभी परमानेंट प्रवेश कर जाता है, करता है? एक तो बोला है मुरली में, बैल पर सदाकाल सवारी नहीं होती। दूसरा बोला, तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हर समय याद रहती है क्या? याद रहती है? हैं? अच्छा, शंकर वाली आत्मा को याद रहती होगी हर समय? हैं? हैं? हर समय याद रहती होगी? हैं? अगर हर समय याद हो जाए तो वो तो शिव ही हो गई, निराकारी ही हो जाएगी सदैव के लिए। इसका मतलब अभी भी राम वाली आत्मा कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है, माना अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। और परशुराम को कितने कला संपूर्ण बताते हैं? 4 कला संपूर्ण। तो 16 कला तो नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो वो रूप जो है परशुराम का रूप हुआ। परशुराम माने स्पर्शराम। उसके जो शरीर रूपी रथ है, उस शरीर रूपी रथ की कोई भी इंद्रियों को भी स्पर्श करेगा दिल से। क्या? ऐसे नहीं कि कंधे पे चढ़ा हुआ है और याद अपने घर को कर रहा है, ऐसे नहीं। दिल से अगर याद करता है कोई भी इंद्रियों को, तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो स्पर्शराम हो गया, परशुराम हो गया। माना 16 कला संपूर्ण राम नहीं है। कैसा राम है? 4 कला संपूर्ण राम। हाँ बड़ा भाई, हाँ, पांचों का बड़ा भाई, बड़ा भाई, हाँ, हाँ, ये शास्त्र में है। हाँ, रेडियो तो अड़वन से तो पल्लव है, पकड़ो ना। और देसी कौरव बात की है।
बेसिक नहीं, कर्ण कौन? कर्ण कौन है? कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान। कर्ण का अर्थ है कान। कान से क्या किया जाता है? सुना जाता है। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर हैं या ऐसे ही नाम रख दिए? तो कान के आधार पर किसने कान का काम सबसे जास्ती किया वो तो हमें मालूम है। कान से कौन पहले भगवान की वाणी को सुनता है और सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्मा सुनता है। वो ही कर्ण है कि नहीं? कर्ण है। और पांडवों में सबसे बड़ा बच्चा भी है। क्या? सबसे बड़ा बच्चा इसलिए है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पांचों पांडवों के बीच सबसे पहले किसने पहचाना? सन 47 में ही पहचान लिया। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं। मैं हूं कान, जो सबसे जास्ती सुनता हूं और सबसे पहले सुनता हूं। लेकिन कर्ण जो है सबसे बड़ा भाई होते हुए भी, ज्यादा ज्ञान सुनते हुए भी, सबसे पहले सुनते हुए भी इतना ज्ञानी क्यों नहीं बना कि वो अच्छों का साथ देता, बुरों का साथ न देता? ऐसा क्यों हुआ? दासीवत पालन हुआ ना, वो दासीवत धर्म में पालन हुआ। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उन्होंने अन्न खाया था कौरवों का, तो अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो बचपन से ही अन्न दोष लगा रहा। अन्न दोष के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाबा भी तो यही बताते हैं, अन्न दोष और संग दोष ये सबसे जास्ती बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। तो कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, जानता था कि महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान कौन है, पांडवों का पंडा रास्ता बताने वाला कौन है, फिर भी साथ किसका दिया? कौरव का साथ दिया। अभी समझ में आया? हाँ। हाँ, जोर से बोलो। कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? मक्खन चुराता था। अरे इनको यही नहीं मालूम है? अरे मक्खन चुराता था कि नहीं है? और मक्खन काय में रखा होता है? यहाँ रखा होता है बुद्धू। मक्खन मिट्टी की मटकिया में रखा जाता था। नहीं समझ में आया? काय में रखा जाता था? मिट्टी की मटकी में रखा जाता था। और जो मिट्टी की मटकी होती थी वो गोपों को दिखाई जाती है या गोपियों को दिखाई जाती है? किसके पास मक्खन की भरी हुई मटकी होती थी? गोपियों के पास होती थी। वो मक्खन जो है पचने में सुपाच्य होता है या कुपाच्य होता है? घी के मुकाबले कैसा होता है? घी जल्दी पचता है या मक्खन जल्दी पचता है?
मक्खन जल्दी पच जाता है, क्योंकि उसमें आधा छाछ का हिस्सा मला हुआ होता है, इसलिए जल्दी पचता है। घी जल्दी नहीं पचता, उसमें से छाछ का हिस्सा सारा जला दिया जाता है। तो जो मक्खन है गोपियां उसको तैयार करती थी। गोपियां कौन हैं? गुप्त संबंध जोड़ने वाली। संबंध शरीर के साथ जोड़ा जाता है या बिना शरीर के जोड़ा जाता है? शरीर के साथ। शरीर की इंद्रियों के साथ ही अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। माँ बच्चे बेटे का संबंध होता है तो शरीर की इंद्रियों का होता है या बिना इंद्रियों के होता है? हैं? और उसी माता का पति और पत्नी का संबंध होता है, वो बच्चे के साथ जो इंद्रियों का संबंध है वही संबंध है या कोई दूसरा संबंध है? हैं? हैं? वही संबंध है, वही इंद्रियों का संबंध है। अरे पति पत्नी का जो संबंध है और पत्नी और बच्चे का जो संबंध है, वो संबंध जोड़ने वाली इंद्रियां वही हैं दोनों की, कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो जो संबंध जुड़ते हैं गोपियों के भगवान के साथ, वो दुनिया नहीं जानती है। 500-700 करोड़ की दुनिया को तो जानने का मतलब ही नहीं, वो तो सब विदेशी हैं ज़्यादातर। वो तो भारत की परंपराओं को जानते ही नहीं, शास्त्रों की गहराई को जानते ही नहीं, उनको छोड़ दो। लेकिन जो भारतवासी हैं 33 करोड़, वो 33 करोड़ भारतवासी भी नहीं जानते। उनमें खास करके जो 23 करोड़ हैं द्वापर के आदि से आने वाले, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। होते हैं कि नहीं? तो उन्हें किसका संग का रंग लगता है? स्वदेशियों का या विदेशियों का? है विदेशियों का संग का रंग लगता है। वो भारत की परंपराओं को भूल जाते हैं, शास्त्रों को भी भूल जाते, विश्वास नहीं रहता। तो उनकी भी बात छोड़ दो। अब रह गए त्रेता के अंत तक आने वाले 10 करोड़। जो 10 करोड़ हैं उनमें से पक्के पक्के ब्राह्मण कितने हैं? क्योंकि 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं, एक से एक ऊंचे और नंबरवार नीचे। तो एकदम पक्के ब्राह्मण कौन से वंश के होंगे? हैं? सूर्यवंश के होंगे, चंद्रवंश के भी नहीं। वो पक्के नहीं हो सकते। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद क्यों नहीं पक्के हो सकते? क्योंकि वो बाप को ही नहीं पहचानते। तो 4.5 लाख जो पक्के ब्राह्मण हैं, ज्ञानी तू आत्मा हैं, वो आत्माएं भी अलग अलग धर्मों के बीज हैं या पक्के सूर्यवंश के ही बीज हैं? सारे हैं अलग अलग धर्मों के बीज हैं। तो अलग अलग धर्मों के बीज होने के कारण उन बीजों में भी अलग अलग धर्मों के संग का रंग समाया हुआ है। उनमें से छांट करके जो माला बनती है बड़ी वाली, जो राजयोग सीखते हैं भगवान बाप से, क्योंकि भगवान बाप के सिवाय दुनिया में कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। राजयोग सिखाने वाला बाप क्या बनाता है? राजयोग से हैं? राजा रानी बनाता है, राजाई दिलाता है, कंट्रोलिंग पावर दिलाता है आत्मा को। तो कितने निकलते हैं जो राजयोग सीखते हैं? 8 ही राजा बनते हैं दुनिया में। हैं? 4.5 लाख राजा बनते हैं, प्रजा नहीं है।
तेरा माथा पकड़ के बैठ गया है। 108 राजा बनते हैं। अच्छा, राजाओं के घर में उनका जो छोटा भाई होगा और छोटे भाई होंगे, उनकी राजाई नहीं चलेगी किसी के ऊपर है? वो अपनी राजाई अपने मित्र संबंधियों के ऊपर नहीं चलाएंगे हैं? चलाएंगे कि नहीं? तो उनमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है और राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो सभी आत्माएं टोटल मिलकर के उनकी संख्या त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होती रहती है, जो 16,108 है। वो गुप्त संबंध जोड़ते हैं भगवान बाप के साथ। बाकी उनके अलावा जो प्रजा बनते हैं उनकी, क्या जो उनकी प्रजा बनते हैं, प्र माने प्रकष्ट रूपेण, जायते माने जन्म लेने वाले, माना संगम युग में उन राजा रानी बनने वाली आत्माओं के द्वारा ज्ञान लेते हैं। जो पक्का पक्का राजयोग सीखने वाले हैं, उनसे ज्ञान लेने वाले उनकी प्रजा हुए या नहीं हुए हैं? और जो पहली पीढ़ी की प्रजा होगी, भगवान बाप के डायरेक्ट सूर्यवंशी बच्चे, क्योंकि बाप की प्रजा भी है, बाप की प्रजा भी है, बाप के राजाई लेने वाले बच्चे भी हैं, और बाप के दास दासी भी बनते हैं। क्या विश्व पिता के दास दासी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बताया कि ये पूरी राजधानी तैयार होती है बाप के, विश्व पिता के। तो 4.5 लाख भी उस स्टेज को समझेंगे या नहीं कि 16,000 का संबंध बाप से साथ कैसा कैसा किसका संबंध है? जानेंगे या नहीं जानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। और समझ में आया? हाँ हाँ। तो पूरी में जो देवस्थान बात की वो पुण्य रूप में हाथी का सोना रूप क्यों दिखाई दिया? पूरी में देवस्थान मूर्ति को हाथी का मुख और हाथी का सूंड क्यों दिखाया? पुरी में देवस्थान में मूर्तियों को सभी मूर्तियों को जगन्नाथ बलभद्र जो तीन मूर्ति है ना, तो उनको हाथी रूप क्यों दिखाया? देवस्थान उनका मुंह हाथियों जैसा दिखाया है, हाथी जैसा हैं? हाथी का मुंह को दिखाया जगन्नाथ को हाथी का मुख, और हाँ, और सुभद्रा को भी हाथी का मुख। अरे हैं? सुभद्रा को नहीं, और बलराम को हाथी का मुख दिखाते हैं। तो आप बताओ, दुनिया के जितने भी देह अभिमानी हैं मनुष्य आत्माएं, उन सबका बाप और बड़ा भाई कौन है? क्योंकि बड़े भाई को भी बाप समान माना जाता है। कौन है? राम वाली आत्मा, जगन्नाथ वाली आत्मा, वो हाथी के रूप में दिखाई गई। हाथी क्या करता है? हमारे देह अभिमान के क्या करता है? डोलता रहता है हमारे देह अभिमान। तो दुनिया में जितने भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका कोई बाप है या नहीं है? कौन? राम वाली आत्मा। और बड़ा भाई कोई है या नहीं है? पहला पत्ता है। तो ये पार्ट बजाते हुए दिखाया गया। गलत दिखाया है? सही दिखाया है। और तीन पत्ता बैठ में क्या है? शिव मंदिर में जो तीन पत्ता चढ़ाते हैं ना,
तो बैल में क्या पूछते हैं? शिवलिंग पर हाँ, 3 पत्ता जो बेल का पत्र चढ़ाते हैं। माना आत्माओं का बाप शिव बाप जब आते हैं तो वो आत्माओं का बाप शिव अपने साथ पहले पहले संगम युग में 3 पत्ते ही लाते हैं। अब तुम समझ गए होगे कौन से पत्ते? ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनकी यादगार है बेल पत्र। क्या? बेल पत्र। बेल को कहा जाता है श्रीफल। कौन सा फल? श्रीफल। श्री किसको कहा जाता है? हैं? हाँ, श्रेष्ठ तो, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? शिव बाप तो आत्मा है। 3 पत्तों की बात हो रही है। 500 करोड़ पत्तों के बीच में सबसे श्रेष्ठ है देव आत्माएं 3 पत्ते। तो वो पत्तों के नाम बताओ। हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीनों में सबसे जास्ती श्रेष्ठ कर्म करने वाली है मूर्ति कौन? लड्डू। एक तो विष पीते हुए दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। हैं? अगर ऐसा ही है कि वो श्रेष्ठ है तो जगन्नाथ को काला भुजंग क्यों दिखाते हैं? हैं? काला है या गोरे कर्म करने वाला है? काले कर्म करते हैं तो कहते हैं कल मुँह, काले मुँह, काला मुँह करके आइए जाने कहाँ से। तो जगन्नाथ को काला चेहरा दिखाते हैं। इसका मतलब है जगन्नाथ हो, चाहे शंकर हो, चाहे राम हो, लेकिन सब काले मुंह वाले हैं। चाहे ब्रह्मा हो, उनको तो दाढ़ी मुंह साफ ही दिखाई जाती है। शंकर को भी चित्रों में कहीं दाढ़ी मूछ वाला भुजंग दिखाते हैं और कहीं क्लीन शेव दिखाते हैं। जो क्लीन शेव दिखाते हैं वो भी श्यामले रंग का। तीनों मूर्तियों में गोरा किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। उसके कर्म जो हैं वो संगम युग में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दृष्टि से, वृत्ति से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी कर्म होते हैं या अव्यभिचारी कर्म होते हैं? हैं? इतने अव्यभिचारी कर्म होते हैं संगम में, ऐसा बीज डालता है कर्मों का कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर तक 21 जन्म तो एक के साथ संग मिलता ही है। क्या कहा? शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ एक के साथ 21 जन्म का तो पक्का है, लेकिन 63 जन्म भी एक के अलावा और इस दुनिया में कोई के साथ इंद्रियों का संबंध नहीं जोड़ती। कौन है वो? है वैष्णो देवी है। क्या पूछा था पत्तों के बारे में? 3 पत्ते जो मंदिर में देते। हाँ, वो बेल पत्र है। बेल जो है श्रीफल कहा जाता है। श्री माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने कर्मों में श्रेष्ठ या बोलने में श्रेष्ठ है? कर्मों में श्रेष्ठ। तो कर्मों में श्रेष्ठ तीनों मूर्तियों में कौन है? वैष्णो देवी। इसलिए 3 पत्ते दिखाते हैं। उन तीनों पत्तों को श्रीफल में दिखाते हैं। श्रीफल का जो वृक्ष होता है उसी में 3 पत्ते होते हैं। और हाँ,
मेरा तो है मतलब है जो मुसलमान को अच्छा पैदा हो जाएगा नामकरण देते सब देवता को नाम दिया नाट्य को नाम कहीं क्यों किए नहीं भाई पूछ रहे हैं हाँ जो औद में जो बच्चा पैदा होते हैं हैं? औद में जो बच्चा पैदा होते हैं हाँ हाँ तो नामकरण करते हैं। हाँ सब सबका नाम ये करते हैं हाँ, लेकिन हाँ। नारद का क्यों नहीं करते हैं? नारद नारद का क्यों नहीं करते? क्योंकि नारद, नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। वो क्या करता है? दूसरों को ज्ञान देता रहता है, खुद धारण नहीं करता। बंदर का रूप धारण कर लेता है, बंदरपना छोड़ता ही नहीं। तो जो दूसरों को ज्ञान देगा और खुद धारण नहीं करेगा तो असली ज्ञानी है? जब ज्ञानी नहीं है तो अब उसे अपने पार्ट का ज्ञान होगा? मालूम पड़ेगा मैं कौन से नंबर का नारायण हूं? है नहीं होगा। इसलिए नारद का नामकरण नहीं होता। और हाँ 9 रतन जोड़ेंगे तो एक पत्थर मिस हो जाएगा। 9 रतन 9 रतन जोड़ेंगे तो एक पत्थर मिस हो जाएगा। नवरत्न जोड़ेंगे तो एक अथर मिक्स हो जाएगा। एक पत्थर हो जाएगा। एक पत्थर मिक्स हो जाएगा नवरत्न हैं? एक 9 रतन जोड़ेंगे जोड़ेंगे हाँ तो एक पत्थर मिक्स हो जाएगा। 9 रत्नों में एक पत्थर मिक्स हो जाएगा। हाँ उसे कहते हैं पुखराज। जो 9 रत्न हैं, 9 रत्न की अंगूठी बनाई जाती है, उनमें बीच में हीरा डालते हैं। सबसे श्रेष्ठ है, सबसे जास्ती कीमती हीरा। और आसपास 8 रत्न डालते हैं। उन 8 रत्नों में एक रत्न टोटली पत्थर है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए डालते हैं कि बाकी रत्नों के साथ उसकी वैल्यू को पहचाना जा सके। इसलिए एक पुखराज जरूर डाला जाता है। और कोणार्क मंदिर में जो कोणार्क मंदिर में जो जो मंदिर बना हुआ है उसमें 24 चक्का देखा हुआ है। 24 चक्का 24 अरे दिखाई दे। चक्का मैंने जो रथ जाते हैं ना चक्का पाए था गोल पहिए। हाँ पहिए 24 दिखाई 24 देखा उनका हाँ। पाए में 8 के ये बना हुआ है। 8 का चक्र बने हुए, वो अरे बनी हुई हैं। हाँ क्या बैठ के आते क्या अरे ये षष्ठी चक्र है। इस षष्ठी चक्र में 8 ही आत्माएं हैं जिनके आधार पर सारी दुनिया चलती है। हर धर्म की आत्माएं चल रही है। वो 8 बीज हैं, पूर्वज हैं सब धर्मों के। 24 चक्का वही 24 चक्का जो हैं, 12 चक्का हैं ऐसे जो सूर्यवंश के हैं, 12 चक्का ऐसे हैं जो चंद्रवंश के हैं। ये 24 अवतार माने जाते हैं भारतवर्ष में। और और भाई पूछ रहा है तुम्हारा बाबा है ना हमारा बाबा है। ये सब गाय का लोग पूछते हैं, तुम्हारा बाबा है ना हमारा बाबा है। ना हमारा बाबा है, ना तुम्हारा है ना हमारा है। हाँ हाँ उनको बताओ तुम शरीर हो या आत्मा हो? पूछो उनसे तुम देह हो या आत्मा हो? क्या जवाब देंगे? हैं? वो क्या जवाब देंगे? ये पता है तुम्हें देव ना आत्मा ने कौन बोले? हैं? आत्मा बोले। आत्मा बताएंगे दुनिया वाले। नहीं भाई बोलते हैं आत्मा है। हैं? दुनिया वाला कोई बोले ना तुम देव ना आत्मा है, वो भाई बोलते हैं मैं आत्मा हूँ।
इनका मूल प्रश्न क्या है? बोलते हैं दुनिया वाला पूछते हैं तुम्हारा बाबा बाबा ना हमारा बाबा है ना तुम्हारा बाबा है, माने वो बाबा नहीं है। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है, बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो तुम्हारा ग्रैंडफादर अर्थात बाबा नहीं है। तो उनसे पूछो। हम तो अपन को आत्मा समझते हैं, देह नहीं समझते। तुम अपन को क्या समझते हो? वो क्या जवाब देंगे? देह। तो देह तो आज है और कल खत्म हो जाएगी। तो देह जो है वो तो इस हद की, दुनिया की हद की चीज है। उस देह में जो रहने वाली, देह को चलाने वाली आत्मा थी, आत्मा है, वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। और उस आत्मा का बाप तुम बताओ कौन है? वो कहेंगे हमें नहीं मालूम। तो हम बताते हैं कि ये सब आत्माएं हैं जिनकी यादगार में यहाँ भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ये सब आत्माएं भ्रकुटी में टिकी हुई हैं, बिंदी हैं। इन अविनाशी बिंदु रूप आत्माओं का बाप भी, जैसे चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, ऐसे ही आत्मा का बाप भी आत्मा ज्योति बिंदु। लेकिन फर्क क्या है? वो ज्योति बिंदु बाप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, अजन्मा है, अकर्ता है। और हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते। इसलिए वो अकर्ता होने के कारण, अजन्मा होने के कारण तीनों काल को जानता है। तीनों काल को जानने वाला, त्रिकालदर्शी होने के कारण वो एक ही आत्मा है जो दुनियादारी की, सृष्टि चक्र की, आत्मा की, परमात्मा की सच्ची जानकारी देता है। वो इस सृष्टि पर आकर के हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। ये बात हमको मालूम है कि वो हमारा बाप कौन है, कौन आकर के हमको सच्चा ज्ञान दे रहा है। आपको नहीं मालूम, इसलिए आपका बाप नहीं है, आपका बाबा भी नहीं है, हमारा बाबा है। और शंकर योग में बैठ के किसको याद करते हैं? इतनी सी बात नहीं, याद किया जाता है तो जिसकी तरफ आकर्षण होता है उसे याद किया जाता है, या जिसकी तरफ आकर्षण नहीं होता है, खिंचाव नहीं होता है, उसे याद किया जाता है? आकर्षण होता है। जिसकी हमें जरूरत है उसको याद करेंगे, या जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है उसको याद करेंगे? है? जिसकी जरूरत है हम उसको याद करते हैं, और जिसको हम याद करते हैं उसको हम अच्छा समझेंगे तब याद करेंगे। नज़दीक जाना चाहेंगे या नज़दीक बुलाना चाहेंगे, या अच्छा नहीं समझेंगे तब बुलाना चाहेंगे। तो अच्छा समझ तभी नज़दीक बुलाना चाहेंगे, उसके नज़दीक जाना चाहेंगे। तो इससे साबित हुआ क्या? अरे आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दिया, नहीं समझा। आपने क्या पूछा? हाँ, शंकर योग में बैठ के किसको याद करते हैं? हाँ, तो शंकर जी अपने से श्रेष्ठ को याद कर रहे हैं या अपने को याद कर रहे हैं? ये तो सोचने की बात है, किसको याद कर रहे हैं? याद कर रहा है इसका मतलब अधूरा है,
या संपूर्ण है? अधूरा है। अपने से श्रेष्ठ जिसको मानता है उसको याद करेगा या अपने को याद करेगा? तो अपने से श्रेष्ठ जो है आत्माओं का बाप, उसी को याद करता है। कैसे याद करता है? जो इस शशि रूपी रंगमंच का बड़ा बच्चा है वो बाप के वर्षे का पहले अधिकारी है या बाद में? और बाप का वर्षा है ज्ञान। पहला वर्षा क्या है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को धारण करने वाला, ज्ञान के आधार पर अपने आप को पहचानने वाला, अपने बाप को पहचानने वाला पहला बच्चा है या नहीं है? है। तो जब पहला बच्चा है तो बच्चा किसको याद करता है? जब समझदार हो जाता है बाप को याद करता है। तो समझ में क्यों नहीं आई ये बात? कल का मुरल में दूसरा मैंने सुना है। कल का मुरल में दूसरे बात सुना तो इसके लिए पूछा। क्या? वो मुरल में पार्वती ने पूछा शंकर को तुम जो परीक्षित किसको याद करते हैं? हाँ। शंकर ने बोला मैं ब्रह्मा को याद करता हूँ और विष्णु को याद करता हूँ। ब्रह्मा को भी याद करता हूँ? नहीं, विष्णु को याद करता हूँ। हाँ, विष्णु को याद करता हूँ। ये पार्वती ने, वो शंकर जी ने बोला विष्णु को याद करता हूँ। इसका मतलब अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो उनका लक्ष्य है। याद के द्वारा हम ऐसे बनेंगे। विष्णु में 4 भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजाएं नीचे हैं, अपने आप चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो वो चलाने वाला ऊपर है विष्णु की खोपड़ी में। तो विष्णु किसको याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है विष्णु। स्वर्ग वाला विष्णु, जो विष्णु स्वर्ग में दिखाते हैं वो ऊपर वाले को याद करता है? उसमें ज्ञान होता है इतना? नहीं। किसको याद करता है? आत्मा को याद करता है। तो जो आत्मा है विष्णु की आत्मा, वो कौन है? शंकर ही विष्णु की आत्मा है जिसको याद करता है। और शंकर किसको याद करता है? विष्णु को याद करता है। एक दूसरे की आत्मा है, परंतु विष्णु देवता और शंकर देवता दोनों में महादेव किसको कहा जाता है? क्यों? जब वो उनको याद करता है, ये वो उसको याद करते हैं, तो बराबर हो गया ना। तो वो महादेव क्यों कहा गया? विष्णु महान काम नहीं करता है, बापट है नहीं। विष्णु वो काम नहीं कर सकते देवता होने के कारण। सामान्य देवताओं के बीच में एक देवता है, देवताएं विनाश नहीं कर सकते, और महादेव वो काम करते हैं। न कोई वो धर्मपिता कर पाता है, न कोई 33 करोड़ देवताओं में देवात्मा कर पाती है, न कोई मनुष्य कर पाता है, न कोई राक्षस कर पाता है। वो काम शंकर करके दिखाता है। क्योंकि वो काम अगर नहीं करेगा तो विष्णु की जो राजधानी है वो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती। विष्णु देवताओं के ऊपर राज्य करेगा या 500-700 करोड़ के ऊपर राज्य करेगा? देवताओं के ऊपर राज्य। और जो देव आत्माएं हैं वो लिमिटेड होंगी, मुट्ठी भर होंगी नई दुनिया में, या ढेर की ढेर होंगी। तो वो मुट्ठी भर आत्माओं के जो वाइब्रेशन हैं वो दुनिया को चेंज करेंगे जब तक ये 500-700 करोड़ की दुनिया मौजूद है।
दुनिया में ज़्यादा असर किसका होगा? 500-700 करोड़ के वाइब्रेशन का ज़्यादा असर होगा या मुट्ठी भर का ज़्यादा असर होगा? 500-700 करोड़ गंदे गंदे संकल्प चलाने वाले हैं, और मुट्ठी भर ब्राह्मण जिनकी पहली पहली राजधानी स्थापन होती है 8 के, उनके संकल्पों से नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अरे विष्णु जिस नई दुनिया के ऊपर राज्य करता है, वो नई दुनिया सारे संसार में प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? अंग्रेज लोग भी मानते हैं पैराडाइज को, मुसलमान भी मानते हैं जन्नत को, हिंदू भी मानते हैं स्वर्ग को। तो मानते हैं तो कभी उन्होंने अनुभव किया होगा ना। तो जो लोग दूसरे धर्म वाले भी उसको अनुभव करते हैं, वो दूसरे धर्म वाले जो अभी पतित संकल्प चलाने वाले हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये 5 तत्वों की दुनिया स्वर्ग के रूप में प्रत्यक्ष होगी? होगी? नहीं होगी। इन सब का विनाश होना जरूरी है, तब श्रेष्ठ रह जाएंगे। और श्रेष्ठ के संकल्पों से, संगठित संकल्पों से 5 तत्वों वाली जड़त्वमयी सृष्टि वो भी पावन बनेगी। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं जड़त्वमयी बुद्धि वाले, वो बीमार नहीं पड़ते हैं उतने, और शहर में रहने वाले जानवर बीमार पड़ते हैं। किसके संग का रंग लगता है? मनुष्यों के संग का रंग लगता है। तो ऐसे ही जो काम कोई नहीं कर सका, भ्रष्ट का विनाश, दुष्टों का विनाश, वो काम शंकर के द्वारा भगवान करता है। हाँ जी, पूरी में जो तीन मूर्ति है, पूरी में जो 3 मूर्ति है, 3 ही मूर्ति में एक ही सुदर्शन है। 3 ही मूर्ति का बीच में एक ही सुदर्शन है। एक सुदर्शन है। हाँ। सुदर्शन को क्यों पहले आवाहन करते हैं? सुदर्शन को क्यों पहले आवाहन करते हैं? सुदर्शन को क्यों पहले आह्वान करते हैं? सु माने स्व, आत्मा, दर्शन माने देखना। अपने आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन नहीं किया, अपनी आत्मा के 84 जन्मों को बुद्धि से दर्शन नहीं किया, देखा ही नहीं, तो 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी? है? नहीं होंगी। इसीलिए सुदर्शन को आगे रखते हैं। हर आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच की हर एक आत्मा पार्टधारी है। 500 करोड़ पार्टधारी है। वो अपने स्व दर्शन, स्वरूपी आत्मा का दर्शन करने के लिए चक्कर नहीं घुमाएंगे। क्या? मनन चिंतन मंथन का चक्र ही नहीं घुमाएंगे तो उनको अपने अनेक जन्मों का पता चलेगा। और जिन आत्माओं को अपने अनेक जन्मों का पता ही नहीं है, वो बेवकूफ एक्टर है या होशियार एक्टर हुआ है? अरे सर क्यों खुजला रहे? हम सब क्या हैं? हैं? हम सब बेवकूफ एक्टर हैं या 84 जन्म के पार्ट को जानने वाली ऐसी आत्मा हैं जिन्होंने अपने पार्ट को पहचान लिया? पहचान लिया तो बेवकूफ एक्टर हुए ना। तो समझ में आया? सुदर्शन चक्र को आगे क्यों रखा है? इसीलिए आगे रखा है। 3 मूर्तियों को आगे नहीं रखा। 3 मूर्तियां भी नंबरवार हैं सुदर्शन चक्र घुमाने में।
बड़े ते बड़ी मूर्ति कौन है? 3 मूर्तियों की बात करो। हाँ, और शिव मंदिर का आगे बड़ा हनुमान मूर्ति क्यों रखा हुआ है? हैं? शिव मंदिर का आगे बड़ा हनुमान मूर्ति क्यों रखा हुआ है? क्योंकि शिव बाबा का काम, शिव बाबा जिसे कहते हैं वो साकार निराकार का मेल है या नहीं? उसका काम संपन्न कौन करता है? रावण को रावण से युद्ध करने में जिताने का कौन करता है? हनुमान करता है। तो उसी को आगे दिखाई देगा ना। हाँ, तो राम के साथ वो सीता को दिखाए थे, हैं? राम के साथ सीता रहती, तो राधा के साथ कृष्णा रहती, जगन्नाथ के साथ उसका बहन के रहते। हाँ। राम के साथ सीता दिखाते हैं क्योंकि राम त्रेता युग का है। राम त्रेता युग का है। संगम में जब राम है और वो सारे विश्व का जब मालिक बनता है तो जगन्नाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? जब जगन्नाथ होगा, सारे विश्व का मालिक होगा, तो उसके साथ जगन्नाथनी होगी। है? होगी? है? नहीं होगी। कौन होगी? अरे अभी कौन है सुभद्रा? है? अभी बलराम का पार्ट किसका है? ब्रह्मा का। और सुभद्रा का पार्ट किसका है? है? मम्मा का। सुभद्रा, सु माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। कल्याणकारी पार्ट है जगदम्बा का। है कि महाकाली का पार्ट है सबकी गर्दन काट लेने का। सारे ही महापापी हैं इस दुनिया में। पुण्यात्मा है कोई? है? तो सबके खांडे से काटेगी, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। तो श्रेष्ठ पार्ट हुआ। है? किसका पार्ट है सुभद्रा? वैष्णव देव है? हाँ, जो जगदम्बा है, ओम राधे, जो सरस्वती जगदम्बा कही जाती है, वो सरस्वती जगदम्बा विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर की पत्नी पार्वती, तीनों ही देवियां किसके पांव पूजती हैं? अरे भक्ति मार्ग में चित्रकूट में देखो जाके। है? अरे है? अनुसुईया, अनुसुईया के पांव तीनों ही देवियां पूजती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अनुसुईया ने बच्चा बना के पालन किया। तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुई? है? भद्र माने कल्याणकारी कौन हुई? अनुसुईया हुई। वो योगिनी काशी माँ, काश्य माने तेज, जिसमें याद का तेज भरा हुआ है, वो याद के तेज से ऐसा संगठन ब्राह्मणों का बनाती है जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है। क्या? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला संगठन। ब्राह्मणों की दुनिया में उसका नाम दिया जाता है NS। N माने नया, S माने संगठन। तो जगन्नाथ के साथ किसको दिखाया जाता है? सुभद्रा।
इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व पिता की वो पत्नी है, नहीं, विश्व पिता है रुद्रमाला का मुख्य मणका। क्या? रुद्रमाला का मुख्य मणका कौन है? रुद्र गणों का मुखिया कौन? शंकर। तो शंकर का जो रुद्रगणों का मुखिया मुख्य मणका के रूप में दिखाते हैं, वो आत्मिक रूप है या देह का रूप है? आत्मिक रूप है। उन आत्मा का रूप धारण करने वालों में वो मणके स्वभाव संस्कार से अनेक जन्मों के पुरुष हैं या स्त्रियां हैं? रुद्रमाला के मणके हैं? पुरुष हैं। उन पुरुषों में अव्वल नंबर तो हो गया कौन? शंकर। और दूसरे नंबर का कौन है? कोई होगा या नहीं होगा? कौन? अरे योगी राज के साथ कौन होगा? योगी नहीं होगी। शंकर को कौन सी नगरी बहुत प्रसिद्ध आई? काशी नगरी आई। काशी नाम क्यों दिया गया? काश्य माने जिसमें तेज भरा हुआ है, जिसमें याद का तेज भरा हुआ है, इसलिए उसका नाम काशी नगरी है। और इसलिए सुभद्रा को माने रुद्रमाला के सेकंड नंबर मणके को सुभद्रा के रूप में दिखाया गया है। कोई कहे स्त्री को क्यों दिखाया? चोला स्त्री का होगा तो स्त्री के रूप में दिखाया है, पुरुष का चोला तो नहीं है, इसलिए सुभद्रा के रूप में दिखाया। वैसे भी भक्ति मार्ग में जिसे भगवान कृष्ण कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण के साथ सुभद्रा का क्या संबंध है? बहन है। चोले के आधार पर बहन है, आत्मा के आधार पर भाई भाई है। रुद्रमाला के नंबर 1 नंबर 2 के मणके हैं, इसलिए सुभद्रा को दिखाते हैं, बलराम को दिखाते हैं। जो राम का बल है, हनुमान है। रावण को जीतने में राम का बल कौन साबित हुआ? है? अरे कोई आत्मा राम का बल साबित हुई? कोई नहीं। लक्ष्मण साबित हुआ, सीता साबित हुई, राम का बल साबित हुई। खुद ही रावण की पकड़ में आ जाती है तो राम का बल है वो। अरे सुग्रीव साबित हुआ, हाँ हनुमान साबित हुआ। तो हनुमान जो तीनों दिखाए गए हैं जगन्नाथ मंदिर में, बलराम, कृष्ण, सुभद्रा, उनमें हनुमान का पार्टधारी कौन है? हैं? ब्रह्मा। नाम क्या है? बलराम। महाभारत में और भागवत में बलराम को अवतार दिखाया है शेषनाग का, और रामायण में भी लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार दिखाया है। ये साथी हैं जन्म जन्मांतर के, इसलिए रामायण और महाभारत में भी भागवत में भी साथी दिखाए गए। ओम शांति।